नमस्कार, फिर से स्वागत है अजय पाल सर क्लासेज में। और जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव है। और आज हम इस वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इनको देखना है और समझना है। और अभी तक आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके लिए आते रहें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं ये आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये आपका यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस ये। और एक बात और, ये इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी आप देख लेना। इसको मैं इधर आपके इधर जो ऊपर लिंक होती है उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये है आपका वर्तमान काल में जारी रहने वाला वाक्य। और यहाँ पे ये इंटरोगेटिव बताने वाले हैं हम आपको। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले हैं प्रश्नवाचक की, ध्यान रखें। यहाँ पे है आपका प्रश्नवाचक, राइट। समझते रहना ध्यान से, ये प्रश्नवाचक हैं। इन सेंटेंस की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आता है, देखो ये इसका मतलब है बेटा स्ट्रक्चर वन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें विल सेल आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बीई आती है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आईएनजी जोड़ते हैं उसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, जैसे क्या वह अपने स्कूल जा रहा होगा, जैसे क्या वह अपने स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो विल लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आई और वी के साथ में सेल लगता है। मैं पहली वीडियो जो मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो यहाँ पे बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आई और वी को छोड़कर, उन सभी के साथ में आपका विल लगता है। तो विल ही बी गोइंग टू हिज स्कूल, इस तरह से ये वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या हम आज क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, इस तरह का वाक्य, ठीक है। तो ये हम आ रहा है, इसका मतलब वी, और वी के साथ क्या यूज होता है, सेल, ठीक है। उसके बाद बी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब में आती है वो वाली बी, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएन यानी सीइंग क्रिकेट मैच टुडे। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट है, टुडे अदर वर्ड है, ठीक है। और ये सीइंग जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ध्यान रखें इसका। उसके बाद स्ट्रक्चर टू आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये आपका स्ट्रक्चर वन हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर टू का मतलब है डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, इंटरोगेटिव सेकंड वाक्य इसका मतलब ये है। और उसके बाद बिल सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीई जुड़ेगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसके बाद फिर आईएनजी लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद प्लस, और क्वेश्चन, प्लस का मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा फिर उसमें, ठीक है। जैसे वह अपने स्कूल क्यों जा रहा होगा, तो वाई विल ही बी गोइंग टू हिज स्कूल, समझ में आ गया। ये यहाँ पे जो क्यों है ना, क्यों, इसका ये इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों, इस वजह से यहाँ पे वाई आया है, ठीक है। बिल और वह जो आपका सब्जेक्ट है वो इधर आ गया। उसके बाद बीई जो हेल्पिंग वर्ब में होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, उसके बाद टू, उसके बाद हिज अपना रिलेटिव यानी इसका जो पोजीशन संबंध कारक जो यानी अपना अपनी की स्पेलिंग आ गई यहाँ पे हिज, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट स्कूल है वो यहाँ पे आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर थ्री की तरफ। चलो तीसरा स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है वी यूज आफ्टर, वी यूज नॉट, ध्यान रखें इसका, वी यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं इन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या वे आज दावत नहीं खा रहे होंगे, इस तरह का वाक्य। तो ये बनेगा विल दे नॉट बी ईटिंग फीस्ट टुडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वे आ रहा है दे, THEY, और इसके साथ विल लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ ही सेल आएगी, बाद बाकी सबके साथ में विल आता है, ये ध्यान रखना। तो इधर विल आएगी आपकी, राइट, समझ में आ गया। उसके बाद मैं आगरा क्यों नहीं जा रहा हूँगा, तो यहाँ पे देखो आई आ रहा है, तो यहाँ पे सेल आ रहा है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव वर्ड क्यों है, और इसकी स्पेलिंग नंबर वन सबसे पहले आएगी। उसके बाद सेल हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद आई, उसके बाद नोट, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है तो नोट यहाँ पे नहीं शब्द की इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में जो वीई आती है वो आ रही है। उसके बाद
आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद प्रीपोजिशन है आपका टू, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, गोइंग के साथ में। उसके बाद ये जो आगरा है ये आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आगरा आपका एक फेमस सिटी है, इस वजह से यहाँ पे ए कैपिटल आया और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 आप देखिए ध्यान से। स्ट्रक्चर नंबर 4 का मतलब बेटा हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज कम्स विद देयर नाउन्स। हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज ये सभी क्या है, अपने नाउन के साथ में आते हैं। तो सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो एक बार लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है, अच्छी लगे तो। अब देखो यहाँ पे ये है, इसका एग्जाम्पल है, तुम स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा गीत गा रहे होंगे। तो इसका मतलब कौन सी से रिलेटेड उनके साथ में जो है नाउन भी आते हैं। अब यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर ये कौन सा गीत, इसका मतलब ये जो गीत है ना ये आपका रिलेटिव इसका क्या है, नाउन है। हाउ मेनी, हाउ मच से संबंधित आपका नाउन क्या है यहाँ पे, गीत, और इसकी स्पेलिंग साथ में आएगी। तो यहाँ पे बनेगा विच सॉन्ग विल यू वी सिंगिंग ऑन रिपब्लिक डे। समझ में आ गया। और ये लास्ट में लगेगा इसका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, ये ध्यान रखें, इसका भी एक स्ट्रक्चर यानी रूल है, ये भी मैं तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगा। हम कल बाजार से कितने केले खरीद रहे होंगे। तो किस तरह बनेगा, हाउ मेनी बनानास, क्योंकि यहाँ पे आपका बनानास, ठीक है, यहाँ तक है, ध्यान रखें बनानास तक है, उससे ज्यादा नहीं है, हाउ मेनी बनानास तक, राइट। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे देखो वी आ गया आपका, ये जो वी है ये आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखो हाउ मेनी बनानाज। अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे नहीं लगाइए तो उसको लगा देता हूँ, हाउ मेनी बनानाज सेल। ध्यान रखें, हाउ मेनी बनाना सेल, ये देख लो, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ दिख रहा है, राइट, समझ में आ रहा है आपकी में। तो यहाँ पे ये सेल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, इसका मतलब सेल आएगी यहाँ पे, ध्यान रखें, सेल। हाउ मेनी बनानाज सेल बी, उसके बाद बाइंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है, और टुमारो। और ये कल की स्पेलिंग आने वाले कल के लिए आपकी क्या लगती है, टुमारो लगती है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे इन चीजों का बस ध्यान रखना है आपको। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे प्रॉपर समझ में आ जाए, और इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि प्रॉपर समझ में आ जाए आपकी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सेल लगती है हेल्पिंग वर्ब, राइट, सेल लगेगी वी के साथ में। स्ट्रक्चर नंबर 5 समझेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 5 का मतलब है वी शुड यूज, वी शुड यूज। अब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखें, वी शुड यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है इंटरोगेटिव वाक्यों में, ठीक है, समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से। अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए, और वीडियो को फुल देखो, पूरा देखो, फुल समझ में आएंगे, ये कॉन्सेप्ट एकदम आपकी क्लियर हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अभी वीडियोस और डालेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की इंटेरोगेटिव की है, और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट शुरू होगा, तो वीडियोस को देखते रहें लगातार, ठीक है। और अभी कोई भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करनी है, शेयर करनी है, दबा के शेयर करिए आप इसको, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हो सभी पर इसको एक बार शेयर कर दो, ठीक है। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ही उत्साह का कार्य करता है, एनर्जेटिक होता है, उससे हमें क्या है, बहुत ही एनर्जी मिलती है। आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल तो हमें मन करता है कि और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट के साथ में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नई वीडियोस के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।